हर तरफ से सायरन बज रही है। देखिए सायरन बज रही है पूरे टेल अवीव में, सुन सकते हैं आप। यानी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। जोरदार सायरन बज रही है पूरे टेल अवीव में। उसका मतलब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। अभी पता चल पाएगा कि किस डायरेक्शन में मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है, कहां पे टारगेट होगा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा पूरी आपको इस वक्त। ये सुन सकते हैं आप, लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। सन्नाटा छा गया है पूरे टेल अवीव में, सन्नाटा छा गया है। अब देखना होगा कि किस डायरेक्शन से अटैक होगा। ये देखिए सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है जहां पे अभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ये जो लकीरें आप देख रहे हैं, यहां पर ही मिसाइल अटैक जो है किया गया था। अब आप देखें उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। ये जो लकीरें आप देख रहे हैं, यही इंटरसेप्ट किया जाता है। इंटरसेप्शन का निशान है ये। हालांकि आज यहाँ पे बादल छाए हैं, थोड़ा सा क्लाउडी है स्काई, तो पूरी तरह से साफ से नहीं दिख रहा है। लेकिन बार बार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर। ये देखिए किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को या रॉकेट्स को जो फेंके जाते हैं, या तो हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से या फिर ईरान की तरफ से। धमाके हो रहे हैं आसमान में, उसका मतलब है कि एक बड़ा मिसाइल अटैक जो है वो लॉन्च किया था ईरान ने। फिलहाल इंटरसेप्ट किया जा रहा है। आप देखना होगा दूसरे साइड से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी इंटरसेप्शन हुआ है। और ये देखिए आसमान में किस तरीके से इंटरसेप्शंस हुए हैं। ये जो आप काले निशान देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेप्शन हुआ है। ये 1, 2 और 3 निशान जो है, यही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम। चूंकि यहाँ पे एरो लगा है, डेविड स्लिंग लगा है, थार्ड लगा है या आयरन डोम लगा है। हालांकि आयरन डोम ज्यादा इफेक्टिव रहता है अगर लेबनान से कोई अटैक होता है, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज है। जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वहां पर अमेरिका का थार्ड सिस्टम लगाया गया है और एरो लगाया गया है, और साथ ही जो डेविड स्लिंग है वो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगे हुए हैं और वही काम करते हैं। ये देखिए एक और जगह पे भी इंटरसेप्शन हुआ है। जो भी आप काले निशान देख रहे हैं बीच में, यही पर जो है लगाए जाते हैं मिसाइल्स को। यानी एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलता है या रॉकेट निकलता है, वो हवा में ही तबाह करता है मिसाइल्स को अगर वो निशाने पे लगे। नहीं तो अगर सीधे डायरेक्ट हिट मिसाइल का लगता है तो वो तबाही मचा देता है। तो जहां एक तरफ से इसराइल और यूएस फोर्सेस एक साथ मिलकर ईरान पे हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला इसराइल पर जारी है। बार बार यहां पे सायरन्स बज रही हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इसराइल का दूर दूर का एरिया यहां से दिख रहा है। चाहे वो टेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर जेरूसलम हो, लगातार मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में बरसाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान भी जंग जारी है, क्योंकि लेबनान का बॉर्डर इसराइल के साथ मिलता है। इसराइली फोर्सेस जो हैं नॉर्थ इसराइल में साउथ लेबनान की तरफ अटैक कर रहे हैं, जबकि साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह के लोग लगातार बमबारी कर रहे हैं इसराइल पर। तो वहां पे जबरदस्त युद्ध चल रहा है। और दूसरी तरफ से जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पे बार बार लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से यहां की जिंदगी बिल्कुल अजीरन बन गई है इसराइली लोगों की, क्योंकि इन्हें बार बार बंकर्स में आना पड़ता है। रात के दौरान सायरन बजती है, दिन के दौरान सायरन बजती है। यानी सुकून चैन पूरा छिन गया है इस पूरे खित्ते में। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव है और हम देख रहे हैं यहाँ पे हर तरफ से सन्नाटा है। अगर आप देखेंगे इर्द गिर्द आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी। ये बीच का साइड है, ये देखिए ये समंदर वाला साइड है जो काफी बिजी रहता था और लोग इर्द गिर्द इस समंदर के वॉक करते थे, रनिंग करते थे, स्विमिंग या बाकी वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे। लेकिन आज यहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, यानी पूरे इसराइल में सन्नाटा है, क्योंकि जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक किया जाता है उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ जो है हिल जाता है। और हम देखते हैं ये
इलाके जो हैं यहाँ पे आसमान में ऐसे निशान लगातार देखने को मिलते हैं जहां पे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है। अभी तक 15 ऐसी जगह हैं जहां पर मिसाइल गिरे हैं और तबाही मचाई है इसराइल में ईरान के मिसाइल्स ने। 4 ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है, उसमें बीच शमश भी एक एरिया है जहां पे 12 लोग मरे, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उसके अलावा एक और लेडी जो है वो एक और जगह मरी। और अभी हालांकि इस्राएली फोर्सेस कह रहे हैं कि कुल 13 लोगों की मौत है, 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हालांकि ये इनका ऑफिशियल फिगर है। अगर इसी चीज की अगर यही माने तो फिर इतने लोगों की मौत हुई है, लेकिन चैन सुकून बिल्कुल छिन गया यहाँ पे लोगों का। सब कुछ ठप है, स्कूल बंद है, ट्रेन नहीं चल पा रही है। एयरपोर्ट पे हालांकि लिमिटेड ऑपरेशन जो है इसराइल के एयरपोर्ट पे शुरू किए गए हैं, लेकिन हर जगह फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं। मिडल ईस्ट में पूरा क्राइसिस हो गई है इस पूरे जो यहाँ पे वॉर सिचुएशन है। तो कुल मिला के अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी सायरन बज रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है ये अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सायरन बज चुकी है। पहले एक सायरन बजी थी, अब हूटर बज रहे हैं और जो भी लोग हैं वो सीधे अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधे, और उसमें पुलिस के भी कुछ लोग हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उन बाहर जाने की, फिर से आपको दिखाएंगे कि क्या इस वक्त हालात हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं आप, दौड़ रहे हैं लोग। देखिए देखिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं और शेल्टर में जा रहे हैं। और अभी पता चल पाएगा कि कहां पे अटैक हुआ है। फिलहाल लोग जो हैं वो शेल्टर में भाग रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। मेरे सामने आप देखिए किस तरीके से ये एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स। रात के दौरान जो है धमाके हो रहे हैं जोरदार हवा में। तो उसका मतलब है कि बिल्कुल हमारे सामने जो है ये सुनिए, जोरदार धमाके हो रहे हैं इस वक्त। ये आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए कहां से जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां से काम किया, क्योंकि एक्टिव मोड पे है यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम। और ऐसा लगता है कि यही आसमान में जो है इंटरसेप्ट किया जा रहा है बिल्कुल हमारे सामने। ये देखिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं। ये जो आप आसमान में निशान देख रहे हैं, ये बिल्कुल इंटरसेप्शन हो रहा है इस वक्त। जोरदार धमाके हुए बिल्कुल हमारे सामने आसमान में। No, come inside, come inside. Okay, now don't see nothing. You don't see nothing. तो यहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा अंडरग्राउंड जो बंकर है यहाँ पे होटल में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस बंकर के अंदर जो है छुपे हुए हैं। सेफ जोन लिखा हुआ है और सेफ जोन के अंदर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं सेफ जोन में आ रहा हूँ, तो सेफ जोन में ही यहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि सायरन बजी है, रात का टाइम है। रात को तकरीबन 3 बार जो है सायरन्स बजी, यानी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक जो है बार बार लॉन्च किया जाता है। और अभी मैं इस वक्त अंडरग्राउंड हूँ और यहाँ पे सेफ जोन है, यानी मिसाइल अटैक जब लॉन्च किया जाता है तो लोग जो है यहाँ पे सारे आ जाते हैं इसी तरीके के सेफ जोन में। ये बेसमेंट है और यहाँ पे डैनियल, व्हाट्स हैपनिंग? Look, we are now in the safe zone. We are in the safe zone. We are here. I'm here with my dog. You see, as my dog is scared a little bit, but we are in the safe zone underground. No one can touch us. We are safe. Outside, you have lots of missiles that they send. They're trying to scare us, and they're trying to blow a lot of cities in Israel. Some of them are exploding in the air, and then some pieces
very dangerous. The pieces are coming down. So what we need to do is just to hide underground, and after 10 minutes, when they send us a message, to go up. What do you do when you hear the sirens? What do you do? Because Immediately you come to the... first, because I'm working in the hotel. Because I'm working in the hotel, my mission is to take care about my people, my customers, and all the people around in the buildings that don't have mamad. I'm telling them to calm down their nerves, to go slowly, by step. तो इस वक्त रात के तकरीबन 3 बजे हैं और बार जो है यहाँ पे इस्राएली पर अटैक हो रहा है। यहाँ पे बार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं और ये आप देख सकते हैं, ये अंडरग्राउंड बंकर में लोग हैं और बार जो है इन्हें बंकर में आना पड़ता है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये सेफ जोन कहते हैं। ईरान के मिसाइल से क्या तबाही हुई है टेल अवीव और इसराइल के बाकी हिस्सों में, लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पहुंच रही है उन जगहों पर जो है रियल ग्राउंड ज़ीरो इस वार जोन का। मैं इस वक्त वार जोन में हूं और ये देखिए, ये इस वक्त टेल अवीव में तबाही हुई है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा इस बिल्डिंग में और दिखाऊंगा क्या तबाही इस बिल्डिंग के अंदर हुई है। और ये मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के अंदर हूं, हालांकि बाहर से सायरन बजी है तो यहाँ पे लोग जो हैं अभी शेल्टर की तरफ जाएंगे। तो सायरन बज गई है। मैं हालांकि उस जगह पे हूं जहां पहले ही मिसाइल अटैक हुआ है। सुन सकते हैं आप, और लोग शेल्टर में जा रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा शेल्टर की तरफ जाने की, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे फौरन सायरन के बाद शेल्टर में जाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। देखिए, सन्नाटा छा गया है और लोग भाग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, लोग शेल्टर की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ पे है। ये लेन्स और बाई लेन्स का हाल है इस वक्त इसराइल में। कहीं पे शायद अटैक होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा अंदर जाने की। हालांकि यहाँ पे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं पहले ही एक अटैक हुआ है। मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे इसराइल की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। गाड़ियों की हालत देखिए आप, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स जो हैं वहाँ पे लोग जाते हैं। अभी देख पा रहा हूँ मैं, ये अंडरग्राउंड जिसे हम बंकर कहते हैं या अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो शेल्टर होता है, उस शेल्टर में मैं जाने की कोशिश करूँगा अभी यहाँ पर। तो अभी हालांकि ये बंद है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त शेल्टर में आया हूं और यहाँ पे ये अंडरग्राउंड शेल्टर है, क्योंकि बाहर से सायरन्स बज गए हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल अटैक जो है लॉन्च किया गया। ये अंडरग्राउंड बेसमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसके अंदर लोग जाते हैं जब भी सायरन होती है। यही वजह है कि इसराइल में ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होता है। और ये डोर दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, बहुत मजबूत ये दरवाज़ा होता है और इर्द गिर्द ये पूरा कंक्रीट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़तरा रहता है। और फ़ौरन लोग आते हैं जो ही सायरन बजती है। जो होम फ्रंट कमांड है उनकी तरफ से यहाँ पे सायरन होती है और फ़ौरन लोग जो हैं इस अंडरग्राउंड बंकर या इस अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर जिसे ये कहते हैं यहाँ पे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम बॉम्ब शेल्टर के अंदर है। अभी सायरन बजी है और लोग इस बेसमेंट में चले गए। मैं भी इस वक्त बेसमेंट में हूँ, क्योंकि जब सायरन बजती है होम फ्रंट कमांड की तरफ से तो फ़ौरन लोग भाग जाते हैं, शेल्टर लेते हैं किसी जगह अंडरग्राउंड बंकर में। तो मैं भी यहाँ पे हूँ और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोर होता है, इसको बंद किया जाता है। अगर बाहर से कोई मिसाइल अटैक होता भी है तो उसका असर बहुत कम यहाँ तक पहुँच सकता है या ना भी पहुँच सकता है। मैं फिर से बाहर जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसके नो दे डोंट अलाउ मी। ओके, अभी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है और रॉकेट्स और मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है। मिसाइल जो लॉन्च किया गया था उसको यहाँ पे आसमान में इंटरसेप्ट किया गया है। यहाँ पर भी इंटरसेप्ट किया गया है
ये देखिए आप आसमान में धमाके हो रहे हैं ज़बरदस्त, तो इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये टेल अवीव की आसमान में ये देख सकते हैं आप एक और धमाका, यहाँ पर भी 3 जगह पे इंटरसेप्ट किए गए हैं मिसाइल्स। ये एक जगह आसमान में, ये दूसरी और ये तीसरी जगह पे। तो आप देख सकते हैं एक और जगह पे, 4 जगह पे बैक टू बैक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेल अवीव में इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये देखिए एक के बाद एक इंटरसेप्शंस, धमाके लगातार हो रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप न्यूज़ 18 पे देख सकते हैं। इस वक्त स्ट्रेट टेल अवीव से एक के बाद एक मिसाइल और रॉकेट जो है उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार ज़ोरदार हमले किए जा रहे हैं यहाँ टेल अवीव और बाकी जगहों पे। तो ये आप देख सकते हैं ये ईरान का एरिया है। और ये देखिए आसमान में किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को या रॉकेट्स को जो ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। ज़ोरदार हमला हुआ था, ज़ोरदार धमाके इस वक्त हो गए और अब इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये जो आप निशान देख रहे हैं आसमान में, ये इंटरसेप्ट हो रहे हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स जो लगातार ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं। अभी और धमाका एक हो गया, उसका मतलब है कि बहुत बड़ा बैराज ऑफ मिसाइल्स था जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो थार्ड है या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है, वहाँ से वापस रॉकेट्स फेंके जाते हैं और इनको हवा में गिराया जाता है। ये देख सकते हैं आप।